तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि सर्दियों की आमद है, मैं आपके लिए लाया हूँ गैस वाला हीटर ऑटोमेटिक। तो पहले भी शॉर्ट से मैंने वीडियो सेंड की है, लेकिन कुछ भाई कह रहे थे इसको तो बार बार तीली लगानी पड़ेगी, और कुछ भाई के कुछ सवाल थे, कुछ भाई के कुछ सवाल थे। तो मैं इसलिए अब डिटेल के साथ वीडियो लाया हूँ। ये हमारा डबल प्लेट वाला हीटर है, ये ऑटोमेटिक है, लेकिन ये जो है ना, इसकी ये प्लेटें ख़राब हो गई हैं, ये वाली प्लेटें, जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा। तो अब मैंने आर्जी तौर पे भाइयों को समझाने के लिए शॉर्ट सी वीडियो बनाने लगा हूँ। तो ये देखें, ये मैंने छोटे पे जो है ना सारा सिस्टम लगाया है। अगर आप छोटा भी लेने चाहेंगे तो छोटे पे जिस तरह ये लगी हुई है, ये गैस वाली नाली, तो ये इधर नहीं लगी होगी, ये इधर से जैसे शोला निकलता है ये इधर लगा होगा। तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये जो है ना इधर लगा दिया। जैसे इधर ये होल आप देख सकते हैं, बड़े में ये होल हुआ इधर से ये निकला हुआ था, तो छोटे में भी इसी तरह निकला होगा सारा सामान। ये जो सिस्टम है, उसके बाद ये कंट्रोलर है, इसके साइड पे या पीछे लगा होगा। सेंसर की वायर लंबी होगी, सिर्फ जस्ट आपने जो है ना गैस की, जिस तरह ये गैस की है, आपने गैस में ये लगा के पाइप, सिर्फ आपने ये पाइप जो है ना सारा सिस्टम होगा, तो ये आपने इधर एक प्लग बना होगा, उधर लगा देना है, जिस तरह ये है। तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। गैस लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो जो है ना, अब इसको हम ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर दिया, तो ये मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको किस तरह ये वर्क करेगी। इसका एक सेंसर होगा जो आपने मतलब अपने बर्ड वगैरह के रूम में या अपने रूम में इस्तेमाल करना है, तो बर्ड वगैरह के रूम में इस्तेमाल करना है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है। तो ये किसी और चीज़ का सामान था, तो इधर मैंने आपको सैंपल देने के लिए जो है ना लगाया। तो ये इधर हम पहले आग लगा देते हैं। तो इधर हम आग लगा लेते हैं। ये आग जल गई। तो ये देखें, अभी गैस नहीं चल रहा, क्योंकि ये हमारा सारा सिस्टम बंद हुआ है। जैसे ही मैं इधर से ये देखें, ये बटन को प्रेस करूँगा, ये आग जल गई। अब आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 35 पे सेट किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप टेम्परेचर। ये इसका सेंसर लगा हुआ है। तो ये जो है ना, इसकी वायर 4 से 5 फुट 6 फुट की होगी। आप सेंसर को हीटर से दूर रख सकते हैं, और आपने जस्ट ये पाइप लगा देना है, और जो है ना वो उधर से स्विच लगा देना बिजली में। तो ये हीटर आपका चल रहा है। और ये जिस तरह का गन वगैरह डला हुआ है, ये गन नहीं होगा, ये सारा इसी हीटर के अंदर जो है ना होगा सारा सिस्टम। तो ये बढ़ेगा, इसका सिस्टम है। तो ये चल नहीं था रहा, नहीं तो मैं इसके अंदर आपको दिखाता। ये सारा इसके अंदर से कवर था इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। सेंसर को मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ये हमारा सिंगल प्लेट वाला हीटर है, और ये डबल प्लेट वाला है। प्राइस आप जो है ना व्हाट्सएप पे और कॉलिंग नंबर पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर हमारा जो है ना स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो उधर से आप लेके रब्ता कर सकते हैं।
تو میں نے تھرمامیٹر بھی پاس رکھ دیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تھرمامیٹر جو ہے نا HTC1 میں نے رکھ دیا ہے، اس پہ بھی انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ میں نے اب لا کے باہر سے اب لا کے رکھا ہے، تو ظاہری بات ہے اسے جو ہے نا اب سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، تو انکریز ہو رہا ہے، لیکن فی الحال میں اس کی ٹرپنگ اور اس کی جو ہے نا آن موڈ وہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ 35 پہ ٹرپ ہو جائے گا، جتنا برڈ کے مطلب برڈ وغیرہ کو ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے اتنا ہم نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو اس لیے پوز کی تھی تاکہ ٹمپریچر تھوڑا سا انکریز ہو جائے، آپ کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ دیکھیں 20 سے اب 33.8 ہو گیا، تو یہ ٹرپ ہو گیا ہیٹر، یہ دیکھیں یہ ٹرپ ہوا ہے، ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیکیٹر نہیں چل رہا، تو یہ 35 پہ ٹرپ ہوا ہے۔ اب جب آن ہوگا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آن ہو گیا۔ اب جب دوبارہ ٹرپ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ کیسے ٹرپ ہوتا ہے۔ یہ ٹرپ ہو گیا دوبارہ، اس کا سینسر اب میں نے یہ قریب رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ بار بار ٹرپ ہو رہا ہے، بار بار جو ہے نا چل رہا ہے، لیکن جب دور ہوگا تو جیسے روم کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا تب یہ آن ہوگا، اور جیسے ہی ہائی ہوگا تب یہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر آگ لگ گئی ہے، تھرمامیٹر پہ بھی ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ویڈیو تھی ان بھائیوں کے لیے جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ اب بار بار اس کو ماچس لگانی پڑے گی یا کیا سسٹم ہوگا، تو یہ میں نے بنا کے دکھا دیا ہے۔ اور ڈیلیوری یہ پورے پاکستان میں ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ پہلے جیز کیش میں جو ہے نا پیمنٹ کروانی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو یہ ڈیلیور ہو جائے گا۔